रामू नाम का एक गरीब आदमी था। वो अपनी पत्नी और एक बच्चे के साथ रहता था। अजी सुनते हो, आज तो घर में कुछ भी नहीं बचा। मुन्नी के स्कूल की फीस भी नहीं दी। उसके स्कूल वाले भी उसे बेचारी को रोज रोज परेशान करते हैं कि अगर फीस नहीं भरोगे तो स्कूल आने की कोई ज़रूरत नहीं है और तुम हो कि टस से मस नहीं होते। जाओ जाकर बाहर 4 पैसे कमा कर लाओ ताकि घर चला सकूं। अरे सीता, तुम्हें पता तो है मैं रोज़ काम पर जाता हूँ और जितना भी कमाता हूँ शाम को आकर तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ। सुनिए जी, आज आप बाहर जाकर कैसे भी करके इतने पैसे जमा करके लाएं कि मुन्नी की फीस जमा हो सके। मैं नहीं चाहती मेरी बच्ची का स्कूल छूट जाए। ठीक है सीता, मैं पूरी कोशिश करूँगा। रामू काम की तलाश में दिन भर बाहर भटकता रहा, मगर उसे शाम तक कोई काम नहीं मिला। शाम को वो निराश होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। हे भगवान, आज तो न जाने मेरा क्या होगा। एक भी पैसा नहीं कमाया, अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। तभी उसके सामने एक पेड़ से आवाज़ आई, क्यों बेटा, आज भी काम नहीं मिला? रामू ने इधर उधर देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। अरे कौन हो भाई, यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये आवाज़ कहाँ से आई? मैं पेड़ हूँ और मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ, जरा पास तो आओ। रामू पेड़ के पास जाता है और कहता है, मैंने तो कभी नहीं सुना कोई पेड़ बोलता भी है। अरे मेरा विश्वास करो, मैं पेड़ ही हूँ और मैं ही तुमसे बात कर रहा हूँ। और पलक झपकते ही वो पेड़ एक मनुष्य के रूप में प्रकट हो जाता है। आप कौन हो? मुझे जाने दो, मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। मुझे पता है तुम किस परिस्थिति से निकल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। और वो आदमी एक कोट रामू को देता है। ये कोट पहन लो, ये कोट तुम्हारी बहुत मदद करेगा। जब भी तुम इसके जेब में हाथ डालोगे, हर बार तुम्हें 10 रुपये का एक नोट मिलेगा। उससे तुम अपने घर का खर्चा चला सकते हो और अपनी गरीबी दूर कर सकते हो। लेकिन याद रखना, अगर तुमने कभी भी इस कोट के बारे में किसी को भी बताया तो इस कोट से कभी कोई पैसा नहीं निकलेगा। रामू कोट पहन लेता है और जैसे ही जेब में हाथ डालता है उसे 10 रुपये का एक नोट मिलता है। रामू अपनी पत्नी को खूब सारे पैसे देता है और कहता है, भाग्यवान, अब हमारे बुरे दिन गए, अब तो पैसे ही पैसे होंगे। इन पैसों से तुम मुन्नी की स्कूल की फीस और घर का राशन ले लेना, और अगर ज़रूरत पड़े तो मुझसे और ले लेना। और अब देखना, हम गांव में सबसे अमीर बन जाएंगे। और धीरे धीरे रामू गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। सुनिए जी, अब तो हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत पैसा रुपया, किसी चीज की कोई कमी भी नहीं है। अब तो आप मुझे बता दीजिए कि इतना पैसा हमारे पास आया कहाँ से। आज तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या बात है। अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो मैं आपसे बात करनी ही बंद कर दूंगी। रामू को उस पेड़ की कही हुई बात याद आ गई। सीता, मैं इस बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। यदि तुम चाहती हो कि हम हमेशा अमीर बने रहें तो इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। सीता वहाँ से नाराज़ होकर चली जाती है और कई दिनों तक रामू से बात नहीं करती। एक दिन रामू हार मान लेता है और सीता के पास जाकर सारी बात बता देता है। और जब दोबारा वो उस कोट के जेब में हाथ डालता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस राज को राज ही रहने दो, लेकिन तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अब रहो फिर उसी गरीबी में। इस तरह से रामू ने पास आई दौलत खो दी। कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।